जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। सो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सर बाइसल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है सर एक बार? सम ऑफ इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये मेनली याद रखो, जहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ये स्टैंडर्ड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं हो गया। जब इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन गई। ये न लिखते तो पॉलिनॉमियल, ये लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे मतलब हमारे में ये पॉलिनॉमियल का चैप्टर है ना, तो फिर ये नहीं लिखा जाएगा, फिर पॉलिनॉमियल वो तो हम तब इक्वेट करते हैं जब जीरोज निकालने होते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है? अब जरा देखो, अल्फा बीटा किसके इक्वल है? सी बाई ए। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो सी क्या है? क्या कांस्टेंट टर्म है? और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अब ऐसा होने पर हम एक्सरसाइज 2.2 सर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। सर हो गया। फर्स्ट तो नहीं बात, फर्स्ट में हमने बस जीरोस निकाले हैं, हमने क्वेश्चन नहीं किया था, वो तो जीरो सिखा रहे हैं। अब देखो पहला रिलेशन इस्टेब्लिश करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या x प्लस, जैसे ये प्लस है और दूसरा क्या माइनस 6, ये माइनस 8 है ना, तो माइनस 4 हुआ। फिर क्या लिख सकते हैं? x माइनस 4 और x प्लस 2। अच्छा, फॉर जीरोस क्या होता है? x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो x कितना आया? 4 और x कितना Minus आया? two. माइनस 2। तो अल्फा कितना हुआ? 4 और बीटा, माइनस 2। क्योंकि ये तो जीरोस है। और ए बी सी यहाँ से बताओ कितना है? सर ए है 1, बी माइनस 2 और सी है माइनस 2। अच्छा, तो और एक चीज और बताइए कि ये तो बात हो गई, हमने जीरोस निकाल लिए हैं। अब वेरिफिकेशन करना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप लिखा है सबसे पहली लाइन में, तो वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है? 4 और बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू माइनस 2 ये माइनस 2 और ए की वैल्यू 1। यहाँ से क्या आया? सर माइनस 2 चेक करो, आप बड़े का साइन सर रखना। प्लस 2 और वहाँ से क्या आया? सर माइनस माइनस कट जाएगा 2 कर देगा। हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। यस सर। अब फिर से करो। सर अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह माइनस 2 अच्छा, सी कितना है? माइनस 8 बाई 1 और बाई 1 यहाँ से भी माइनस 8 माइनस आया। 8 माइनस 8 हेंस वेरीफाइड। तो कंफ्यूज हो जा, समझ में आई बात की? पूछना है कुछ आपको बेटा? समझ में आया? अच्छा, ये तक आ गए थे, जीरोस का निकाल लिए थे। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? माइनस बी बाई ए। यहाँ से ए बी और सी, ए बी सी उधर से देखो, यही क्वेश्चन है कि नहीं? तो ए कितना हुआ? 1, बी कितना हुआ?
-2 x नहीं लिखा जाता, कोफिशिएंट में x नहीं लिखा जाता। फिर पता कैसे चलेगा कि अल्फा 4 है और बीटा -2 है? मतलब जो जीरोज होते हैं उसमें से किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा। ये नहीं है कि अल्फा इसी को लेना है या बीटा इसी को। सिर्फ किसी को भी लेंगे गलत नहीं होगा? हाँ, किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा। अब फिर उसके बाद ए बी सी निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? 4 प्लस -2, यही तो जीरोज हैं, ये तो कल निकाल लिए थे। और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह क्या रखोगे? -2 और अपॉन 1। तो इधर से 2 आया और इधर से ये चेक करो, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, कल एस्टेब्लिश किया था। तो 4 इंटू -2 और सी क्या है यहाँ से बताओ जरा? -8। सी देखो ना, सी क्या चीज होती है? कांस्टेंट टर्म। तो सी -8 है और ए क्या है? 1 लिखा। तो बोलो यहाँ भी -8 मैंने समझाया। एक और क्वेश्चन समझो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये पहला देख लो, अब एक और मैं दिखा रहा हूँ। टेस्ट में ना। हाँ, अभी सेकंड देख लो। That is 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे? बोलो। -2 and -2s और -2s, क्योंकि माइनस माइनस मिल के ही प्लस बनेगा और यहाँ प्लस ही तो है 4। चलिए मैं 2s कॉमन ले लूँ, 2s माइनस 1। ये माइनस साइन यहाँ जरूर रहेगा। देखो फिर से एक बार मिडिल टर्म शिफ्टिंग, यही साइन यहाँ लगा दो। अच्छा, अब और कोई नहीं बताएगा, आप बताओ प्रत्युष दुबे, अब क्या बचेगा? हाँ, आइडिया, कोई भी आइडिया। अच्छा बेटा आप बताओ। +1 क्यों लिख दोगे? अगर -1 लिखोगे तभी तो मल्टीप्लाई करके +1 आएगा। मान लो प्लस लिख दो तो मल्टीप्लाई होके क्या वही चीज आएगी? निकलोगे घर से क्या वापस घर नहीं जाओगे? जाने तो जहाँ से आए वहीं तो जाना पड़ेगा। अगर मैं प्लस लगा देता हूँ वो चीज़ आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। मल्टीप्लाई करो -1 से, कहाँ आ रही? तो हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा ना वहीं जाने के लिए। तो वैसे भी जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन ले तो बचा क्या? ठीक है, तो अब for 2s minus 1 is equals to 0 और 2s minus 1 is equals to 0। तो 2s is equals to 1, तो s कितना आया? 1/2 और s आ गया 1/2। तो अल्फा कितना हुआ? बीटा, ठीक है। और ए बी सी बताओ। सर A 4, B -4 और C +4 है। C 1 हो गया। चलो, तो अब अल्फा प्लस बीटा -3/, चलो ठीक है। अभी फिर से इनको बताने दो, क्योंकि दिक्कत हो रही है, फिर ये सीख नहीं रहे तो मैं ये पीछे खींच रहे हैं क्लास को, फिर पीछे खींचते रहोगे तो चक्कर कैसा होगा? फिर से कह रहे हैं कि कल फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ाओ, बताते ही नहीं। बोलो जरा क्या क्या रखे जाए अल्फा बीटा की जगह? 1/2 plus 1/2 is equals to अब बी की जगह 2s विद्या -4/4। सर ब्रैकेट में सही बता रहे हैं, -4 और ए की जगह 4। ये 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लो। विद्या क्या क्या आएगा? हाँ, 2 कहाँ से आ जाएगा? जब 2 से 2 में डिवाइड करो ना तो कितना आया? और फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई तो वही तो आया। और यहाँ पर क्या आया? 4/4। कट हो जाएगा। तो ये 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4 1 होता है। 2/2 भी 1 हो गया।
वेरीफाई हो गया। एक और चीज अल्फा बीटा, इस ये फिर से एक बार करके उसको वैल्यू डालो सारी। क्या क्या डालें? हो गया। वन बता नहीं, कंफ्यूज हो जाए। सर अल्फा में 1/2 ये भी बता रहे हैं कि अल्फा 1/2 है। ये अपने पत्ते ही नहीं खोल रहे ताश के, तो हम कहाँ से कराएं? अपने तो पत्ते खोलो, हम ही खोलते रहे हर बार। सर 1/2 हाँ बीटा 1/2 सी 1 1/4 तो आ जाएगा क्या? हाँ सर आ गया है वेरीफाइड। हैश वेरीफाइड। सर, यही हैश दोनों सवाल करके लिखो। सर ये दोनों हाँ सर इसका थर्ड पार्ट भी दे दो। थर्ड भी दे देते हैं, इससे कि थोड़ा सा चीज़ों में वो आ जाए ट्विस्ट, है ना? तीन कलर, दो फिल्म अगले दो कराएंगे, फिर एक आपसे करवा देंगे। सर कितने 4 बच्चे लाए तो प्राइज मिलते, सर 5 बच्चे लाते हैं तो क्यों नहीं मिलता? क्या सर प्राइज प्राइस तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि इस समय आपको ये मोटिवेशनल क्लास है। इस समय जब वो तेज होते हैं ना, तब ये दिक्कत होती है, सभी आ जाते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। सर शुरू करें? अभी सर मिटा दो। मिटा देते हैं, फोटो खींच लें। अब धीरे धीरे आप और प्रत्युष चौधरी तेज हो रहे हो, तो अब हमें फिर से वो नियम लगाना पड़ेगा 3 बच्चे वाला। ये तो ये ठीक है, आदित्य सही है। एक दो बार इनाम पाए हो ना, सर 2-3 बार। है ना? सर 4 बार। पूरा सही है इंसान। ये अभी इनको 10-15 दिन बाद देखना, कंफ्यूज हो जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे। ये भी फुल मार्क्स लगे, आधा नंबर हर बार इनका छूट रहा है। आधा नंबर तो मेकअप हो जाता है। चलो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का हिंट दे दूं, वो शफल करना पड़ेगा आपको। कांस्टेंट टर्म बीच में, उसको बाद में ले जाना, और नहीं करवाओगे तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी कॉपी में मदद करूँ, कोई बात नहीं, काम ठीक है। कि सर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा, ये भी पूछ लेती है तो बता देता हूँ। सल्फेट आयन का क्या होता है? H2SO4। HSO4 माइनस, बल्कि इसके लिए जो भी है 15 कैटायन और 15 एनायन याद रखें, लिखवाएंगे बाई नेम। मतलब आप जो याद कर रहे हैं ना, कोई भी 15 कैटायन और 15 एनायन आपको अपने मन से लिखने हैं, ठीक है? सर कल तो टेस्ट है संडे का। उसी में सर सबको लिखना पड़ेगा क्या? मैं क्वेश्चन पेपर में दूंगा तो आप लिखोगे, सर सारे रिएक्शन बिना डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट सभी आएंगे, सब कुछ आएगा। चलो इसमें भी आप में जो टॉपर होगा उसे कॉपी है चाहे। सर कॉपी सब कुछ तो हो रहा है। चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अगर फिर भी पूरे नंबर लाओगे तो 100 रुपये का इनाम प्लस कॉपी, 140 रुपये। पूरे नंबर आने में 100 रुपये हमेशा। पिछले साल वृंदा 8000 रुपये जीती गई, 80 टेस्ट में टॉपर। सर फुल में से फुल। हमेशा 140 रुपये आप भी ला सकते हो। मतलब 2021 वाले बैच में। हाँ ये वृंदा इससे पिछले वाले में थी ना, इसमें लॉकडाउन था। तो देखो 4u² प्लस 8u। अब एक बार जिसके फुल आ जाते हैं ना, फिर उसको फुल की आदत पड़ जाती है, फिर उसको आधा नंबर भी खटकता है करने में। देखो इसे 4u ले लिया तो अंदर प्रत्युष हो जाए, क्या बचा? u+1
1 5 से बचा, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वही चीज आ जाए। 4u से 2 में करोगे तभी तो 8u आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो 4u लिया। अब सोचो मन में कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आए। 4 तो दोनों में है ना, और u भी दोनों में है, तो कॉमन ले लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए कि फॉर जीरोस क्या करोगे? सर 4u is equal to 4u और प्लस 2 की 0, तो u कितना हुआ? 0 0, और यहाँ से -2, तो अल्फा कितना हुआ? सर 0 और बीटा -2, तो अल्फा बीटा आ गया। यस सर। अच्छा, इसको देख के बताओ, जो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे क्या कहोगे? a, b कितना है? 8 और इसको ये भी लिखा जा सकता है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना इसमें। तो c कितनी हुई? c 0 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? वेरिफिकेशन किए सर 0 प्लस -2 अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बीटा ही है, तो 0 प्लस -2, दो साइन एक साथ नहीं आएंगे। और माइनस बी की जगह क्या लिख दिया? सर 8 माइनस तो साइन हुआ, 8 हुआ, और 8 कितना है? 4, तो यहाँ से कितना आया? -2, और यहाँ से कितना आया? सर हट के -2 आ रहा है। हेंस वेरीफाइड। यस सर। अच्छा, अगला देखें। सो अल्फा बीटा c by बाई a, अल्फा कितना है? 0 बीटा, -2 तो ऐसे लिखे सर माइनस, 0 इक्वल टू 0 by 4 और c कितना है? 0 बाई, 4 सर हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। यस सर। सर इसका इस पूरे क्वेश्चन का एक बार फिर से देखो। इस अगले 3 का 2 बता दें हम, एक आपके ऊपर छोड़। अब इसका 5th पार्ट देखो, t स्क्वायर -15, ये है। वैसे इसे क्या लिखा जा सकता है? देखो, t स्क्वायर -15 t स्क्वायर प्लस 0t -15। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि a b c के लिए a कितना है? सर सर 1 b 0 c, -15 ये चीज आ गई। यस सर। सर डायरेक्ट भी तो शुरू कर सकते ऐसे डायरेक्ट जिसे आता है, मन में जिसे न समझ में आ रहा हो तो फिर वो ऐसे करे। अब जैसे इस चीज का आइडिया कि यही होती तो सीधे ही 0 लिख दो। अच्छा, अब इसको फॉर जीरोस क्या करें? क्या t स्क्वायर -15 को ही 0 पुट कर दें? तो t स्क्वायर क्या 15 हुआ? चेक करो, तो t क्या हुआ? तो 2 वैल्यू आ गई। अल्फा इज इक्वल टू -√15 और प्लस और बीटा प्लस इज +√15। तो अब वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज -b बाई a, अल्फा की वैल्यू डालिए -√15 और प्लस बीटा की √15, ये देखो। सर कट जाएगा। और b कितना है? 0 तो माइनस में कितना है? 0। पहले बार जब फार्मूले लगाओ तो सब कुछ लिखो। a कितना है? 1। यहाँ कितना आया? 0 सर कट गए दोनों। और यहाँ सर माइनस एक ही बात है, -0 भी की हुई। अगली बात देखिए, अल्फा बीटा c बाई a है सर इनका -√15 और बीटा √15, और यहाँ देखिए c कितना है? -15 by 1 1। अच्छा, √15 इंटू √15 क्या होगा? -15 सिर्फ 15 होता है ना, √15 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि √15 का स्क्वायर है। तो अगर √15 का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से क्या रूट कट जाता है? तो -15 इज इक्वल टू -15, हेंस वेरीफाइड। अच्छा, थर्ड वाला तो आप कर लोगे, वो बिल्कुल सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। सर पेपर पकड़ा। सर वो t स्क्वायर प्लस 0t माइनस इसे लिखना जरूरी है। वो लिख
लिखना जरूरी नहीं, अगर आप सीधे भी जानते हो तो सीधे भी कुछ आ रहा है, हो जाएगा सर तो कर दो ना, वही है। ये गलत है, 3x कॉमन नहीं होगा, सिर्फ x कॉमन। x कॉमन लिखो, जो अंदर क्या आएगा 3x और माइनस के सही है, और इसमें क्या कॉमन आएगा +1 ना, तो क्या बचा 3x -4 दोनों में और x +1। अब इससे आ जाएगा, यहाँ से गलत हो गया, ठीक है, इससे तो निकाल ही लोगी क्योंकि 3x -4 0, समझ रहे हैं कि नहीं, x कॉमन है, 3 थोड़ी ना कॉमन है। चलो स्टार्ट, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा, सर 4th 5th 6th हाँ 4th 5th 6th सब करें। सर इतना बड़ा पिक्चर दिया आपने, क्या? हाँ सब बड़े 3 है, पिछले भी 3 थे। हाँ फर्स्ट का 4 5th ये आपका तीसरा दिन है ना, तो आज का 6 क्लास का ट्रायल हो गया है, एक दिन में 2 हो रही है, तो 10 क्लास के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कंटिन्यू करना है जैसा फिर फीस की है, ठीक है। सर इसको काट के लिखना नहीं करना। नहीं, अगले स्टेप में लिख देना होगा। कैसे करना है? सर मेरे को भी बता दे सर, अगर बता देंगे फिर प्राइस से बाहर हो जाओ, हम बता तो देंगे, सर ऐसे तो- जिसको बता देते हैं हमें मालूम है हमने किसे बताया, फिर इसलिए बता देंगे ठीक तो हो जाए कम से कम, अगले बार तो गलती ना करें। सेकंड, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस इज 1/4। चलो चेक करो, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, तो दैट इज फार्मूला क्या होता है बताइए, सर माइनस b बाई b। और सम ऑफ जीरो को क्या कह रहा है, क्या 1/4 1/4 प्लस इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कह रहा है, चेक करो, -1 -1 लिख रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख दूं, -1 इज c/a। यस इतनी बात समझ आ गई, तो जहां -1 है, अब इस -1 में a सेम होना चाहिए, क्या a सेम है, हाँ नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपॉन 1 लिख दूं तो a सेम नहीं है ना, यहाँ a 4 है और यहाँ a कितना है 1, तो मुझे ऐसी स्थिति में ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तभी तो a सेम बनेगा ना, a सेम करना है,
तो -1/1 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4। तो बोलो ऊपर कितना आ गया? -4/4 3/a। और यहाँ क्या आया? 1/4 इज इक्वल टू -b/a। तो a कितना हुआ बताओ? a 4 हो गया, b कितना हुआ? सर -1 देखो सर, माइनस, one। देखो -b1 है, 1 है। -b1 है तो b कितना है? 1 दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। सर समझ में नहीं आ रही। -b1 के बराबर है। या तो अगर आपको भी यहाँ ठीक नहीं लग रहा है तो दोनों तरफ -1 से यही मल्टीप्लाई कर लो। तो बताओ 1/4 में इधर -1 से मल्टीप्लाई किया और b/a में क्या कर लिया? -1 से -b/a है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ b/a आ गया, तो ये -1/4 हुआ। अब बताओ a कितना है? 4 b कितना है? -1 -1। आप सीधे भी यहाँ लिख सकते थे, -b1 है तो b -1। तब फिर आप स्किप कर सकते हो। अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं होते तो फिर इतना और करो। जब b -b1 है तो b किसके इक्वल है? -b1 के इक्वल है तो b किसके इक्वल सर होगा? -1 -1 नहीं होगा। अगर इतना समझ गए तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो a 4 है दोनों तरफ, Yes, sir. a सेम करना होता है ना, तभी तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ a 4 था, यहाँ 1 था कि नहीं? तो a को 4 कर दिया तो फिर b भी निकल आया और c भी निकल आया। c कितना है? -4 है। अब a b c पता चल गया तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे? सो डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सर 4x स्क्वायर प्लस सर -x प्लस सर -4 इज 4x स्क्वायर माइनस x और -4। ये है, समझ में आ गई बात? कुछ लोग कहते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल फार्मूला है, और आपने तो जब हमसे फार्मूला प्रूव करवाया था तब एक जगह ये बताया था, एक हमारी टर्म ऐसी आ रही थी प्लस अल्फा बीटा। अब के बोलो यही आया था कि नहीं? कल जो कराया था कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बताओ सम ऑफ जीरोज कितना दिया है? 1/4 x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 तो -1। कुछ लोग कहते हैं हम तो एक लाइन नहीं कर देते, हम इतना नहीं समझे। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 है क्या? और -1 k को क्या रखा जाए कि ये 4 हट जाए? 4 पुट k इज इक्वल टू 4 तो रख दो जरा, सर लेट नहीं कर सकते। ठीक है? लेट करो या एलसीएम करके भी 1/4 बाहर निकाल सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो एक्स स्क्वायर और -x/4 ये लेट ही किया है, तो अब -1 समझ में आया? तो 4 से मल्टीप्लाई करो, -x और -4। सर इतना आसान है? ये और भी आसान हो सकता है, यहाँ तक आए हाँ a और अंदर एलसीएम ले लो 4, ठीक है? और अब बताओ x स्क्वायर बाई 1 तो यहाँ क्या आएगा? 1 से डिवाइड करो, सर स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 से 4 में डिवाइड करो, पर 1 -x तो -x और 1/1 है, -4 -4 है। तो अब सबसे बाहर लिख लो k/4 और अंदर क्या बचा? सर मेरे को तो ये दूसरा वाला आसान लगा। तो यही कर लेना, समझ में आई? अब बताओ k को क्या रखो कि बाहर सब कुछ खत्म हो जाए? सर k को स्कोर 4/4 पुट k इज इक्वल टू 4 तो सब कुछ चला जाएगा कि नहीं? फालतू चीजें। तो 4/4 और अंदर क्या बचा? तो क्या आ गया? इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नोट करो। दो तरीके से बताया है, एक ऐसे चले आओ और या एक ऐसे चले आओ, दो रूट है। पहले ही 4 रख दो और फिर 4 अंदर ले जाओ, या एलसीएम लेके बाहर ले आओ फिर k रख दो।
अच्छा, ये सोचना ठीक नहीं है कि सेकंड मेथड आसान है, कई बार पहला भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, Yes, sir. सेकंड में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, Root 2. रूट 2 इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, और वो कितना दिया 1 है by 3. 1/3 इक्वल टू सी बाई ए। अब मैं क्या करूं कि एक 3 हो जाए, ये कोई सर, मुझे बता सकता है? उसको सर ऊपर नीचे 3 से फिर मल्टीप्लाई पहले वाले को ना, तो 3√2, तो 3√2 लिख दूं, 3 से कट गया ना, और माइनस बी बाई ए, और इसे 1/3 इक्वल टू सी बाई ए। अब बताओ ए कितना है, Sir, 3. बी कितना है? Minus 3 root. अच्छा बताए, क्योंकि निगेटिव भी इसके साथ डालना पड़ेगा ना, -3√2, और सी कितना है, और सीधा लिख दो। क्या दिक्कत है? 3x -3√2 x, ये x स्क्वायर और प्लस 1 इस डिजाइड करना है, Sir, मतलब x स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, ये इसका कोएफिशिएंट है, Yes, sir. ये x का है, और ये 1 इज डिजाइड। अच्छा, अब देखो जो इसका थर्ड पार्ट है वो इससे भी ज्यादा आसान है। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? minus b by a. 0, और अल्फा बीटा सी बाई ए, Root 5. √5 इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये माइनस बी बाई ए। मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, और Sir, इसके ये तो नीचे पहले दे रहे थे. ये तो बना. ए बना गया, दोनों नीचे 1 लगा दो, तो ए 1 हुआ, और बी कितना हुआ Minus -0 का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ सीधे 0 ही लिख दो, और सी कितना हुआ √5. अब क्या हुआ पॉलिनोमियल, Sir, x square minus Sir, 0. plus √5. क्योंकि अगर आप 0x लिखोगे उसका कोई मतलब है, 0x का क्या मतलब है, 0x लिख दो सर 3√2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें, सर, इसमें √6 नहीं होगा ऊपर। इस वाले में ना, हाँ। ये तो 3 से कर दिया ना ऊपर नीचे, जिससे नीचे सर- 3 आ जाए, सर जो √2 है सर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 नहीं आएगा। नहीं आता है। √2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, ये अलग अलग चीज़ है। अगर √2 में √3 से करोगे तब 6 आता है। √a इंटू √b क्या होता है, यह एक इंटीग्रल से सर नहीं, √3 ये भी हाँ। ऐसे करने से नहीं आएगा। ओके सर। अब देखो, तो बताओ यहाँ क्या लिखते हैं, सीधा 5 लिखते हैं, √5 हाँ sir. इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है? ये बात समझ में आई? ये 3 क्वेश्चन पहले करो, First वाले को बता दो. फर्स्ट समझ लो। फर्स्ट में ये देखो, यहाँ तक ठीक है? ये बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? Sir, 1 by 1/4 इज माइनस बी बाई ए, 4. और ये Minus 1. -1 इज इक्वल टू C by. सी बाई ए, इसे ऐसे ही लिखते हो, और इसे क्या -4/4 लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 4 हो गया, Yes sir. A4 B कितना है, Minus 1. और C कितना है, Minus 4. बस यही चीज डाल दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं Sir, 4x square minus 2x. है। ठीक, Yes sir. चलो। क्या समझ में आई बात? ए सेम कर लोगे तो ए बी सी आ जाएगा सबसे। सर थर्ड फोर्थ, हाँ फोर्थ देखो, बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा सी बाई ए, ये भी 1 है। क्या मैं दोनों में नीचे 1 लिख दूं, तो ए 1 हुआ तो बी कितना हुआ, -1. सी कितना हुआ, 1. तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज डिजायर्ड इक्वेशन, है ना ऐसा, डिजायर्ड पॉलिनोमियल।
जब इक्वल टू जीरो करेंगे तब इक्वेशन होती है, जब तक नहीं करेंगे। सिक्स देखें, फिफ्थ देखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, क्या ये -4 है? माइनस 1/4 अच्छा, -1/4 इज माइनस बी बाई ए और 1/4 1/4 इज इक्वल टू सी बाई ए। ए तो इक्वल है ही है, हाँ सर ए 4 है, पीयूष चौधरी बी कितना है, 1 सी कितना है, 1 तो इक्वेशन क्या बनी? सर 4x² प्लस 1 प्लस x² प्लस x एक्स स्क्वायर क्या बता रहा है? इज डिजायर्ड ओनली नॉन रियल। अब देखो सिक्स्थ कहता है 4 1, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए, तो इसे 4 माना गया है माइनस बी बाई ए को, और इसे 1 माना गया है, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? क्या नीचे सबके अपॉन लगा देना चाहिए 1? सर ये आ गया सेम। अच्छा, ए 1 है, बी सर b -4 और सी, 1 तो प्रत्युष हो जा, बताओ क्या होगा? सर पॉलिनोमियल सर x² -4x माइनस क्यों लगा सर रहे? प्लस +1 नौ। अब देखिए डैश इतनी बात समझ आई? अब एक क्वेश्चन और इसके साथ होगा, तो दैट इज एग्जाम्पल 2 इसके साथ होगा। एग्जाम्पल 2 कहाँ पर है सर? एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 plus 10 and hence establish relation between zeros and the coefficients. establish relation between zeros and coefficients। जरा देखें तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो सबसे पहले इसके आगे ABCD पे उसकी जरूरत पड़ेगी। सर ये सॉल्व करके दिखाओ। B7 हाँ, और C कितना है 10, इनके भी कर देते हैं, थोड़ा से लोग बच्चे हैं ना। तो अच्छा बताओ 10 को कैसे तोड़े, कि जिनका सम 7 आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x 5x प्लस 10, तो क्या किया जाए? सर x कॉमन x प्लस और फिर सर 5 x तो प्लस क्या चीज आ सर जाए? x x प्लस प्लस 2 x प्लस 5 पहले x प्लस 2 लिखा करो जो कॉमन है, और फिर x प्लस 5 फॉर जीरोस। सर x is equal to -2 and -1 ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू -2 -5 और x की वैल्यू -5, ये चीज हो गई। अब जरा देखो क्या यही अल्फा बीटा हो गया? बीटा इज इक्वल टू -5 और a b c मालूम है, एस्टेब्लिश कर लोगे रिलेशन। सर कर देंगे। सर वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन पार्ट आप छोड़ दें, इसमें आपको निकालना है बस। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देंगे, यही दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, सर कर लेंगे खुद से। नहीं एग्जाम्पल 3 देख लो, x स्क्वायर -3 है ना, तो x स्क्वायर -3 है, ये x स्क्वायर -15 की तरह ही है।
हाँ सर। तो सर टी स्क्वायर माइनस हाँ फॉर जीरोस क्या करोगे, सर वही समझ आया। equal to और में अगर zero कोई ले कुछ लेंगे। ना करना चाहे, ये 3 है, यही ज्यादा ठीक रहेगा। फॉर जीरोस सर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इक्वल टू 0। स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, सर 3 तो एक्स क्या आ गया, सर प्लस माइनस रूट 3 तो अल्फा कितना हुआ, सर प्लस कोई रूट भी 3 ले लो। सर माइनस बीटा माइनस रूट चलो आदित्य मुझे इसकी एबीसी की वैल्यू बताओ। सर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 और सर c इक्वल टू -2। ठीक है, अब एबीसी आ गया, अल्फा बीटा आ गया, क्या रिलेशन वेरीफाई कर लोगे? हाँ सर यस सर कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन, सर वेरिफिकेशन तक की है ना ये क्वेश्चन में ये वेरिफिकेशन तुम्हें इस क्वेश्चन को नोट कर दो। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन Zeros and between सर इससे पहले तो आप सर फाइंड द जीरोस ऑफ सर उसके साथ में लिखते थे And कोएफिशिएंट्स। तो ये है फाइंड द जीरोस हो गया, हाँ और इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल नंबर और बच रहा है, सर वो भी दोगे एग्जांपल 4। थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सर फाइंड ए, ये सेकंड क्वेश्चन की तरह है। हाँ सर whose sum of zeros is -3 and product of zero is 2 Whose sum of zeros -3 is -3 and product of zeros is 2। तो बताओ सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है? सर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो अब देखो मैं -3 लिख रहा हूँ, -b बाई ए और इसकी जगह 2। मुझे ऐसा क्या कर देना चाहिए कि a इक्वल हो जाए? सर ए तो है ना इक्वल तो मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अपॉन 1 लगा दो अपॉन 1 कर दिया, तो a कितना हुआ, 1 b माइनस प्लस 3 हाँ और c 2 प्रत्युष दुबे, मुझे बताओ डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो होता है, वही वैल्यू तो डाली गई है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूँ। सर मिटा दो तो सर वो वाले फोर्थ वाले मतलब सेकंड के वो अब नहीं करने, बस अब आपको आ गए हैं। वो सिंपल है, वो आप जान कर लो, कर देना होगा तो। हाँ बोलो, समझो। सम ऑफ जीरोस -3 है, तो बोलो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 लिखा। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला तो जानती हो ना। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, ये देखो कितना दिया है, तो 2 डाल दिया। ऐसा वैसे डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ दोनों में, तो a1 आ गया, -3 -b के इक्वल है, तो b कितना आया, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। और c कितना है, तो यही बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सही है।